नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 यानी कि 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। टेक्स्ट का नाम है आरोह। पाठ नंबर है 5 यानी कि काव्य नंबर है 5 जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और उसी काव्य का उसी पाठ का जिसने लेखन किया है यानी कि उनका लेखक है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और उसी काव्य में जो दिए गए हैं सारे प्रश्नों सारा समाधान प्रश्नों के द्वारा हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, टिप्पणी कीजिए। गरीबी ली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। क्या करना है? इसकी टिप्पणी करना है। तो देखिए क्या है। उत्तर है गरीबी गरीबी। गरीबी गरीबी कभी गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उन्हें अपनी गरीबी पर ग्लानि या हीनता नहीं होती बल्कि गर्व है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में बहने वाली कोमल भावनाएं नदी की लहरों के समान हिलोरे लेती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यानी कि किसी व्यक्ति के अपनत्व के कारण हृदय को मिलने वाली प्रसन्नता अर्थात उसके मन में अपने प्रिय के लिए गहरी आत्मीयता है। नंबर 4 है ममता के बादल। ममता का अर्थ है अपनत्व। कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गए हैं। उनका मन अपने प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित है। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी और से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो देखिए उनका आंसर क्या है। विचार वैभव मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन संपदा का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने उच्च विचारों के गनी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है। बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है। उसके उच्च समृद्धशाली विचार उसे अन्य लोगों से पृथक बना देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। व्याख्या किन करना है कौन सी। तो देखिए ये पूरा काव्य दिया हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो अब देखिए उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बातें क्यों की गई है। तो देखिए उस पूरे कविता के हम भावार्थ देखते हैं। कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव धीरे रहने की स्थिति को उजाले में रूप में चित्रित किया है। इन स्मृतियों से घिरे रहना आनंददायी होते हुए भी कवि के लिए असह्य हो गया है, क्योंकि इस आनंद से वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है। तथा कवि प्रिय के प्रेम से खुद तो मुक्त कर आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। इसीलिए कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झीलू में उसी में नहालू में, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का स्मरणीय यह उज्ज्वला अब सहा नहीं जाता। इस पूरा भावार्थ दिया हुआ है। तो उसी काव्य से क्या लिखा है 4.1 में, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता रहता है। रेखांकित शब्दों को ध्यान रखते हुए उत्तर देना है। देखिए ये रेखांकन दिया हुआ है, उनसे आपको क्या करना है, ध्यान देना है और उससे आधार में बताना है। तो देखिए उत्तर है यह अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया गया है और विशेषण के रूप में अंधकार का प्रयोग करने से उसका घनत्व और अधिक बढ़ गया है, अर्थात गहन अंधकार छा गया है। अब देखिए 4.2 यानी कि 2 कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति का अमावस्या कहा है। रेखांकित अंशों का ध्यान में रखकर उत्तर दें। तो देखिए रेखांकित हमने देख लिया है। तो कवि ने
स्वयं को प्रेमी के स्नेह के उजाले से दूर रखने की स्थिति को अमावस्या कहा है। प्रिय से अलग एकांकी और निराशापूर्ण स्थिति को अंधकारमय बताया है। अब देखिए 4.3 यानी कि तीसरा नंबर, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करना है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते बताइए। तो देखिए उनका आंसर क्या है। इसी स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला कवि ने प्रीतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। यह उजाला कवि को जीवन में मार्ग तो दिखाता है, लेकिन इतना प्रेम उसके लिए असहनीय हो जाता है। अब देखिए नंबर 4, कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोध्य है वही का तुम, तो संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? तो रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। तो देखिए कवि कहता है कि वह अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर और हृदय पर झेलते हुए वह अंधकार में नहा लेना चाहता है, ताकि उसके प्रिय की कोई स्मृति उसके हृदय में न रहे। इस प्रकार कवि वियोग की अंधकार अमावस्या में डूब जाना चाहता है। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। देखिए उनका आंसर क्या है। अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु एक उसके छूटने पर कष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह से जुड़ी चीज़ों को छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, सिपाही को परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है, कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, डायबिटीज जैसी बीमारी में मीठे से दूर रहना पड़ता है। इसी प्रकार कवि ने हमें सदैव ये बात बताई है। अब देखिए सवाल नंबर 6, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश बराए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। प्रेरणा का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इसका जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग, मित्र आदि के प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। इस प्रकार मेरे निराश मन में आशा की ज्योत जगाई और पुनः नए जोश से पढ़ाई में जुट गया। इसी प्रकार अब देखिए सवाल नंबर 7, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं, कुछ खोने का डर तो कुछ पाने का डर। मुझे भी कई बार डर लगता है कि परीक्षा का भय, अकेलेपन का भय आदि। भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सूझता। परीक्षा के भय से निपटने के लिए मैं अपने माता पिता एवं मित्र की सलाह लेता हूँ और अकेलेपन के लिए मैंने किताबों को अपना मित्र बना लिया है। भय से लड़ने के लिए आवश्यक है कि अच्छे बुरे परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हमें उनका आंसर मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सहर्ष स्वीकारा जो काव्य है, उस काव्य से जो प्रश्न आपको दिए हैं उनके सारे सॉल्यूशन आपको मिला है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।